अयोध्या का वो 14 वर्षों में शासन कैसे चला कि 13 गुना वृद्धि हुई, 13 गुना। आप जानते हो टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन, ये जो कर प्रणाली है इसे क्या कहेंगे? अयोध्या से सीखो कर प्रणाली, ये भरत से सीखिए कि भरत के समय में कर प्रणाली क्या थी। जैसे कल्पना करो कि मधुमक्खियां जाएं, तितलियां, भ्रमर फूलों के पास, तो फूलों को तो पता भी नहीं है कब मधुमक्खी आई, कब तितली आई, कब भ्रमर आए, और मधुमक्खी कब उसमें से मधु लेकर चली गई, तो न तो उसका पराग खंडित है, न वो उच्छिष्ट है, न अपूर्ण है, और न ठगा हुआ छला हुआ अनुभव करता। भी फूल को कहाँ अनुभव होता है कि मैं ठगा गया, छला गया, मैं अपूर्ण हूं, अथवा तो मैं अधूरा हूं, अथवा तो मुझ में से कुछ अपहृत हो गया, अथवा मेरा कुछ निकाल लिया गया। फूल को तो पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, मधुमक्खी आती हैं चुपके से, किस कौशल के साथ मधु लेके चली जाती हैं फूलों से। तितलियां कैसे पराग लेके चली जाती हैं फूलों से, वैसे ही राजा को चाहिए कि प्रजा से इस ढंग से कर ले कि प्रजा को पता न लगे। इस तरह से पराग ले, वो इस तरह से चुपके से ले ले। भैया हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, सच मानिए, हमारे पुण्य ही हम भारतवासियों के कि हमें ऐसा शासक मिला है कि पूरा देश अपना सब कुछ उसे सौंपने को तैयार है। एक बार मांग कर तो देखें। कभी कहता है दिए जलाओ, हम दिए जलाने बैठ जाते। कभी कहता है घंटियां बजाओ, भैया घंटी बजा लेते। कभी कहता है ना 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 थाली बजाओ, भैया थाली बजा लेते। कभी कहता है दीप जलाओ, थाली बजाओ। कभी कहता है कि आओ सैनिकों का सम्मान करें। क्या कौतुक है साहब। एक दिन कह रहे थे कि चिकित्सकों का सम्मान करो, देवदूत हैं, इन पे फूल बरसाओ। सैनिकों पर कमाल है साहब। हमारा शासक तो दीपावली पे सब अपने घर में, और वो सियाचिन, सारचू या गलवान की बर्फ के बीच में सैनिकों के साथ। क्षमा कर देना, मां का संस्कार, अभी आग ठंडी नहीं हुई। दोपहर में श्रीमान जी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, देश के कार्यक्रम में। हमको बड़े विद्वान का फोन आया। बोले महाराज थोड़ी बहुत आपकी उठक बैठक है, एक बात पूछनी थी। भाई क्या पूछनी है? बोले सूतक लगा हुआ है राजा को। हम पर तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। अब थोड़ा बहुत तो कहीं हमने पन्ने पलटे तो हैं थोड़े बहुत शास्त्रों का, अब उतना तो ज्ञान नहीं है। अब कुछ तो पन्ने पलटे ही गए होंगे उनके आदेश से। हमने 4 उदाहरण बता दिए उनको। राजा, यति, कुमारी कन्या, गर्भवती स्त्री, रोगी और अग्निहोत्र को सूतक नहीं लगता। क्षमा कीजिए, इसमें चिकित्सक और रह गया एक डॉक्टर। रोज बच्चे होते हैं उनके यहाँ, क्या सूतक लगवाओगे उनके यहाँ? पातक। राजा, अरे आश्चर्य की बात सुनो, 4 उदाहरण ऐसे, 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें पहले ज्ञानी, गुरु, अग्निहोत्र, यति नहीं बताया है। पहले राजा, राजा को सूतक नहीं लगता। मेरा शासक इतना सावधान है कि वो संतों की अमर्यादा कभी नहीं करता है, कभी नहीं। तो हमने तो बात चली तो इसलिए कह दी कि कर प्रणाली में इस तरह से किया गया। बड़ा आनंद है, अनुराग है संतों के पास बैठकर। और एक दिन कोई हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपको कभी अभाव अनुभव होता है?
क्या आपने कभी कमी देखी है? तो हमको बहुत देर तक विचार आया कि हमने कमी तो कुछ देखी नहीं। अब वो हमसे बार बार पूछता है कि कभी आपकी जो कमी देखी है आपने, तो अभाव है? तो हमको याद आया, मैंने कहा है भाई, जब कथा के एक आध दिन रह जाएं तो समय का अभाव अनुभव होता है हमको। अब प्रसंग इतने हैं, अब पूरे हो नहीं पा रहे हमसे। बताइए, इसको अभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहें? इसको समय का अभाव कहेंगे। और ये सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। जब कभी आपको याद आएगी कुछ अच्छा कर लो, तब समय ही नहीं बचेगा। जिस दिन भी आपको लगाइए कि कुछ अच्छा कर लें, तब समय तो होता नहीं। आप कहेंगे कल करेंगे, आप करेंगे तब करेंगे, तब समय नहीं होता आपके पास, उस समय अभाव होता है। मैं रावण को लेके आ रहा हूं इस बात के लिए, रावण के मुख से अंतिम बात क्या निकली? उसने कहा कि मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं था, कभी अभाव नहीं था, लेकिन अब मैंने एक अभाव देखा है और उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। मरते मरते ये कहकर गया लक्ष्मण को रावण। कह रहे लक्ष्मण, कहना अपने भाई से जाकर कि मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहा, बस एक ही अभाव मैंने देखा है, समय नहीं बचा, नहीं तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये रावण का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शुभस्य शीघ्रम, अगर याद आ जाए कि समय है तो कुछ अच्छा कर लेना, कल पर मत टालना, समय तो बचा ही नहीं कोई।